नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स में। फ्रेंड्स, आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है कि जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं हमारे YouTube चैनल पे, और जैसे जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि हमारे सभी प्रेडिक्शंस 100% सच साबित होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसको तर्क ही करना है। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये चुनौती दिया है और ये सवाल पूछा है कि अगर आप इतने प्रेडिक्शंस करते हो तो उससे फायदा क्या है? आपने देश की कुछ सेवा की या किसी की कुछ सेवा की? क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके पास एक ऐसी सिद्धि है जो उनके पास दरबार में आने वाले लोगों के जीवन की समस्याओं के बारे में पहले से ही अपने पर्चे पे लिख देते हैं। अब ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी कुछ लोगों ने चुनौती ऐसी दी है कि अगर आप ये पहले से बता देते हो तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी आपदाएं आती हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, आप क्यों ये सब चीजें पहले नहीं बता देते? ऐसी चुनौती पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी की गई है। आज मेरी भी इज्जत का सवाल आ गया है। हमने जो इतने साल साधना की है और कड़ी साधना की है और उसके बाद हमने जो पाया है, तो हमारे लिए भी ये एक चुनौती भरा सवाल हमको किसी ने पूछा है कि आपने अभी तक देश के लिए क्या किया? तो पहली बार मैं बहुत सीक्रेट बातें जो आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं की है वो आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं, प्रूफ के साथ में। और हालांकि कुछ ऐसी बातें थी कि जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करते थे, लेकिन चूंकि आज हमारी साधना के क्रेडिबिलिटी का सवाल आ गया है, हमारी इज्जत का सवाल आ गया है और मेरे परम आदरणीय गुरु की क्रेडिबिलिटी का सवाल आ गया है, जिससे हमको ये विद्या मिली है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड की, और इसलिए मैं किसी से भी डरे बिना आपसे कुछ प्रूफ शेयर करता हूं कि हमारे पास ये जो दिव्य दृष्टि है, जिससे हम आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं समय यात्रा के जरिए, टाइम ट्रैवल के जरिए, उससे हमने क्या सेवा की है देश की। और मेरा कोई मकसद आपको प्रभावित करने का नहीं है। यहां पर मुझे केवल हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको साबित करना है। वैसे मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग आदर से मेरे वीडियोस देखते हैं, कम से कम मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको ये बातें मैं शेयर करूं। वैसे तो मेरे पास सैकड़ों चीजें हैं आपसे शेयर करने के लिए, सभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बातें प्रूफ के साथ कि हमने क्या मीडिया को और अथॉरिटीज को आने वाली आपदा के बारे में या किसी टेररिस्ट अटैक के बारे में क्या सूचित किया है, सभी चीजें तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ बातें गोपनीय होती है, वो कंसर्न अथॉरिटी को ही जाती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं और वो भी परमिशन लेके। तो आपसे एक एक करके मैं जो है वो चीजें शेयर करता हूं और आप यहां पर इसको जो है देख सकते हैं। मैं आपसे ये सारी चीजें आज शेयर करता हूं, हालांकि इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। आप यहां पर अभी पढ़ सकते हैं ये सारे ईमेल्स जो हमने कंसर्न अथॉरिटीज को भेजे थे, उसकी कॉपी यहां दिखा रहा हूं। और जस्ट फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस से, गोपनीयता को बनाए रखने के लिए हमने ये ईमेल किसको भेजा था उसको मैंने मार्कअप कर दिया है, क्योंकि ये आपसे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता था। ये 3 नवंबर 2009 6:43 को ईमेल भेजा गया है कंसर्न अथॉरिटी को। आप इसको पढ़िए क्या लिखा है। डियर सर, प्लीज फाइंड आवर नेक्स्ट प्रेडिक्शन एज फॉलो। Me and my son carried out 2 sessions separately to find out next deadly and sensational event within next month. आने वाले महीने में ऐसा क्या डेडली इवेंट होने की संभावना है? क्या लिखा है? In my session which I executed on 31/10/2009 at 3 AM, सुबह 3 बजे किया था, I could perceive that some structure like bridge or a building will collapse because of getting hit by some other tubular structure, or maybe because of sabotage. Due to that, damage to property, private or public, and casualty may happen. In the session conducted by my son on 2nd November 2009 at 7:39 AM,
he could perceive that an aircraft mishap takes place due to terrorist activity or a sabotage. It seemed that due to that the aircraft gets crashed and casualty takes place. आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि ये नवंबर 3 2009 के बाद कौन सा प्लेन क्रैश हुआ था। आपको मैं बता दूं, मैंगलोर एयरपोर्ट के पास दुबई जाने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई थी। अब उसमें नहीं जाएंगे कि ये टेररिस्ट सबोटेज था या उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जांच का विषय जो अथॉरिटी करती है और कर रही होगी। कुछ बातें गोपनीय होती है, मैं आपसे यहां शेयर नहीं कर सकता, लेकिन यहां ये प्रूफ है कि हम क्या सेवा हमारी इस जो भी कहो शक्ति सिद्धि के द्वारा, और हम कभी ये दावा नहीं करते हैं कि ये केवल हमारे पास है। हम तो ये कहते हैं कि भाई ये सभी के पास है, हर मनुष्य को परमात्मा ने ये शक्ति से नवाजा है। फर्क इतना ही कि हमने डेवलप किया है, आप भी कर सकते हैं। और हम हमारा कोर्स है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड, उसके जरिए ये सिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोर्स करने के तुरंत बाद आप भी हमारी ही तरह करने लगोगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, तो हम सिखाते हैं। ये तो हो गया पहला, अभी दूसरा भी दिखाते हैं आपको। और मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि मेरा मकसद बिल्कुल आपको जो है इंप्रेस करने का या इन्फ्लुएंस करने का नहीं है, क्योंकि देखिए ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आज हमारी क्रेडिबिलिटी पे किसी ने हमला किया है, हमारे गुरु की जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उसके ऊपर किसी ने हमला किया। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपसे किसने ये किया है, जिसने भी किया है अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद उनको कोई बोलने का अवकाश भी रहेगा। ये है, यहां पे गलती से नाम रहेगा मिस्टर सिंह, ठीक है कोई बात नहीं, मिस्टर सिंह तो बहुत होते हैं, अभी थोड़ा और बड़ा करते हैं। यहां पे यह है 3 अगस्त 2011, ठीक है, सॉरी इस 3 अगस्त नहीं है, पर यह है 8 मार्च 2011, ठीक है। क्या लिखा है? मी एंड माय सन एग्जीक्यूटेड द टाइम ट्रैवल सेशन टू फाइंड आउट as to who will win the World Cup in final match. To make sure about our time travel prediction, we executed the session more than 5 times, and based on the findings of the same, now we are 1000% sure that winner of the ICC Cricket World Cup in 2011 will be India. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा फाइनल मैच जो था वो था 2 अप्रैल 2011 को, आप गूगल पे देख सकते हैं। और हमने जो है 8 मार्च को ये बता दिया था कि फाइनल में कौन जीतने वाला। उतना ही नहीं, लेकिन हमारे द्वारा, भारत के द्वारा खेले गए सारे मैचेस में टॉस भी कौन जीतेगा और मैच कौन जीतेगा उसके साथ में हमने ये दिया था। पब्लिसिटी के लिए नहीं, ना ही सट्टाबाजी करने के लिए, क्योंकि हमारे गुरु के द्वारा हमको ये बताया गया है कि दिस स्किल इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल ग्रीड। हमको पता होता है, लेकिन हम सट्टा नहीं कर सकते, ना करते हैं। पर यहां पर मेरा मकसद था आपको बताना। विश्वास करिए भाई, दुनिया में सभी लोग बेवकूफ नहीं बना रहे होंगे, कुछ लोग, मैं मना नहीं करता। तो ये दूसरा प्रूफ है। और मैं आपको बता दूं कि इसी साल 2023 में शायद नवंबर में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है। मैं आपको अभी से बता देता हूं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड की इस बार की सारी मैचेस हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं टॉस के साथ में। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिएगा। और आज मैं इस वीडियो में बोलने वाला नहीं हूं कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार ये बोलना। जिसको करना है करेंगे, क्योंकि जो भी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे वीडियोस देखते हैं, उनको पता होता है कि हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो कितना प्रिसाइज होता है। और मेरा मकसद यही है, आपको इंप्रेस करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस फैले कि ये शक्ति सब के पास, हर इंसान के पास है। बस यही हमारा मकसद है, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। आइए दूसरा एक और भी जो है इसी तरह का जो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या हो सकता है और हमने क्या किया है। ओके, ये देखिए मार्च 2 2009, आपको ध्यान होगा 30 अप्रैल 2009 को गुजरात में लोकसभा चुनाव था, मतलब पूरे इंडिया में लोकसभा चुनाव था। 30 अप्रैल 2009 को अहमदाबाद में वोटिंग था। उसके कुछ दिन पहले, मतलब 2 मार्च को, ये क्या, टाइम ट्रैवल फॉर पॉलिटिकल इवेंट,
As suggested by you, I did time tabulation for major political event. What I viewed is there is tremendous amount of uproar in the assembly. Two prominent figures I could see in the session are Mr. Lalu Prasad Yadav and Mrs. Sonia Gandhi. It appeared that there is a tremendous amount of conflict between two of them. कोई ये बात जब मैंने ये प्रेडिक्शन करके कंसर्न अथॉरिटीज को बताया था कि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी जी के बीच में तनाव पैदा होगा और कांग्रेस के साथ में लालू प्रसाद यादव जी का जो भी एसोसिएशन है, गठबंधन है, वो टूट जाएगा, कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि मीडिया के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं ना, जो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ये संभव ही नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी और सोनिया गांधी जी के बीच में इस तरह से कोई तनाव होके इस चुनाव में अलग हो जाएंगे। क्योंकि 2 मार्च 2009 को ये प्रेडिक्शन मैंने किया था और 30 को तो चुनाव था, तो इतने कम दिनों में ये संभव नहीं है कि ये दोनों अलग हो जाएं, पर ये हुआ था। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। दूसरा एक और दिखाते हैं। ये 4 मार्च 2009, जैसे कि मैंने आपको पहले जो दिखाया था वो 2 मार्च 2009 का था और यही 4 मार्च 2009 को किया था। टाइम ट्रैवल ऑन 4 फरवरी 2009 at 5:30 AM. Before or during assembly elections in India, possibility of terrorist activities, attacks on religious places, prominently Shirdi Sai Baba. आपको मैं बता दूं, उस वक्त ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी प्रशासन को मिला था जब इनको बताया गया था कि हमारे देश के ऐसे बड़े धार्मिक संस्थानों पर जहां पर बहुत सारे यात्रियों जाते हैं, संभावना है कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है। और ये ध्यान से देखिएगा, ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक्स ऑन पॉलिटिकल लीडर्स स्लैश सेलिब्रिटीज स्लैश मेनली क्रिकेटर्स। It is perceived that use of feline female terrorists, use of underground tunnel is likely. I am sure that time predictions are absolutely correct and we must do something to prevent the damage to our country and save many lives. ये हमारे प्रशासन को दिया गया था और आपको ध्यान होगा कि ये तारीख आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि क्रिकेटर्स के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर। और उस ग्राउंड पे जहां पर हमला हुआ था टेररिस्ट अटैक, वहां पे इंडियन क्रिकेट टीम भी थी। और जहां तक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, खैर ये गोपनीय बातें होती हैं, मकसद इंडियन क्रिकेटर्स को अटैक करना भी था और इसके बाद भी ऐसे हमले हुए हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये अगर आपने जिसने मुझे चैलेंज किया है कि आप क्या करते हो, आप लोगों को हम एक्सप्लोइट नहीं करते जी, हम तो सिखाने की बात करते हैं। अगर आप सोचिए, जो इंसान सारे क्रिकेट मैचेस के रिजल्ट्स पहले 1 महीने पहले बता सकता है, अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं क्यों आपको 999 रुपए में दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स बेचता? अरे अरबों खरबों ढेर लगाने के लिए तैयार है। अगर हम बेटिंग करेंगे, अगर मैं सारे मैचेस के रिजल्ट दे दूं किसी को, और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि लास्ट वर्ल्ड कप का जब हमने 2011 का रिजल्ट हमने दिया था, अखबारों में मेरे और मेरे पुत्र देवांग के फोटोग्राफ के साथ में ये बात आई थी कि हमने सारे मैचेस को पहले से 1 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था। और उसके बाद आपको मैं बता दूं, कई सारे बड़े बड़े बुकीज जो होते हैं उसने हमको अप्रोच भी किया था और लाखों रुपए की लालच दी थी, लेकिन हमने ये कहा हम कभी भी इस विद्या का उपयोग पर्सनल लालच के लिए नहीं करते। और जो भी बुद्धिमान इंसान है वो ये बिल्कुल समझ सकता है कि जो इंसान 1 महीने पहले सारे क्रिकेट मैचेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो कितना पैसा कमा सकते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं ना इस वीडियो के माध्यम से कि 2023 में ही वर्ल्ड कप क्रिकेट होने वाला, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, और हम सारे मैचेस प्रेडिक्ट करने वाले हैं। हम भगवान नहीं, हमारी भी गलती हो सकती है। अभी तक तो कोई प्रेडिक्शन हमारा गलत नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य आज थोड़ा मैं आई एम सॉरी, माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा आपको लगता है होगा शायद कि मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं। यस, आई एम एक्साइटेड, मैं थोड़ा एंगर में हूं। वो इसलिए क्योंकि आप कितना जबरदस्त है परमात्मा ने हमको दिया है, और कुछ ऐसे नॉन बिलीवर्स है, कुछ भी बकवास कर देते, कुछ भी बोल देते हैं, कैसी कोई सिद्धि नहीं होती, हम तो विज्ञान को मानते हैं। अरे ये विज्ञान है भाई। एक अगर मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में आप अगर ब्लूटूथ के जरिए पिक्चर भेज सकते हो, फोटोग्राफ भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, तो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में किसी विचार को क्यों नहीं भेजा जा सकता? जो आने वाली घटनाएं जो अवकाश में आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में पड़ी है, ये दिमाग इतना पावरफुल डिवाइस है कि वो उस घटना की तरंगों को पकड़ के डिकोड किया जा सकता है। और यही तो हम अपने दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड में
सिखाते हैं। आपको यदि मेरे वीडियोस नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके, आई एम सॉरी टू से, मैं आपको नहीं बता सकता जिस तरह की कमेंट या व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया था, तो कैसे कैसे मैसेजेस लोगों ने भेजे। यही तो हमारे, आई एम सॉरी टू से, लेकिन दुर्दशा है हमारे देश की कि विदेश से कोई चीज आती है ना तो हम बड़े गुलाम होके मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कई बार मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूं कि जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, जितने भी साधनों का उपयोग हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो कार, स्कूटर, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, जितना भी ले लीजिए, सारी चीजों का कंसेप्चुअली आविष्कार हिंदुस्तान में, हमारे देश में हुआ है। पर यही हमारी वैचारिक पंगुता है। इस वजह से सारे इतने लोग जो हमारे देश में आए शासन करने के लिए, वो सारा हमारा ये बौद्धिक इंटेलेक्चुअल खजाना लूट के लेके गए, और उसी ज्ञान को वो आज उपयोग करके हमें साधनों के रूप में, खोज के रूप में दे रहे हैं, और उन चीजों को हम खरीद रहे हैं। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। अब ये समय आ गया है कि हम जो हमारे जो देश की जो विरासत है, ये बौद्धिक इंटेलेक्चुअल विरासत है, स्पिरिचुअल पावर्स की विरासत है, इंसान की चेतना की शक्ति की विरासत है, आप सीख सकते हो भाई। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं कि मैं कोई थोड़ी ना दरबार लगा रहा हूं कि आप मेरे दरबार में आओ, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा। चाहता तो मैं भी कर सकता हूं ना, जो इंसान ये कर सकता है या वो भी कर सकता है, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा ना। मैं आपको ये बोलता हूं, आप सीख सकते हो भाई, कम से कम सवाल तो मत उठाओ इस तरह की बातें। और आपको अधिकार है मुझे चुनौती करने का, मुझे बोलने का, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उपयोग, आई एम शेम ऑन यू, आई एम सॉरी, शर्म आ रही है। मैं जो जिसने मुझे ये बात की उसको एड्रेस करके बोल रहा हूं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरे और आपने कोई सवाल नहीं उठाया तो आप बुरा मत मानिए, और मेरा गुस्सा जायज है। शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए, और बस यही कहूंगा कि मेरी मदद करें, इस विज्ञान को, इस चीज को लोगों तक फैलाने में, अवेयरनेस फैलाने में मेरी मदद करें। शुक्रिया, धन्यवाद।